एक अमीर ग्राहक ने एक वेट्रेस के पीछे थप्पड़ मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। असल में ये होटल खास तौर पर अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया था और खूबसूरत वेट्रेस ही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। यहाँ तक कि जब उनके साथ बदतमीजी होती तो भी वे कुछ नहीं कहती थीं। ये वेट्रेसेस बिना तनख्वाह के काम करती थीं। बदले में उन्हें हर दिन सिर्फ एक बोतल दूध मिलता था। हर शिफ्ट के बाद एक सुपरवाइजर उनके गले पर एक स्टैंप लगाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि अगर कोई लड़की 8 स्टैंप इकट्ठा कर लेती तो उसे आजादी मिलती थी। इसी आजादी की तलाश में एक रात लीसा चुपके से होटल में घुस गई, लेकिन जो उसने वहाँ देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। एक स्टाफ सदस्य एक लड़की को एक कमरे में ले गया और कहा कि वो उसका कॉलर हटाने में मदद करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसके सिर की तरफ एक अजीब सा हेलमेट तान दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस हेलमेट से लोहे की सुइयां निकलकर उसके दिमाग में घुस गई। कुर्सी धीरे धीरे पीछे झुकी और एक बटन दबाते ही वो लड़की एक रहस्यमयी फैक्ट्री की तरफ खींच ली गई। लीसा ने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहाँ उन सभी लड़कियों के शरीर लटके थे जो पहले उसके साथ काम करती थीं। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो दूध जैसा दही उन्हें हर दिन पीने को दिया जाता था वो इन्हीं लड़कियों के शरीर से बनाया जाता था। अगले दिन लीसा ने देखा कि एक अमीर आदमी एक वेट्रेस के शरीर पर व्हिप्ड क्रीम छिड़क रहा है। उसे लगा कि लड़की पहले की तरह चुपचाप सब सह लेगी, लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। लड़की भागती हुई लिफ्ट की तरफ गई। तभी होटल का मालिक सामने आया और उसने उसे धमकाने के लिए एक रिमोट दिखाया, लेकिन लड़की नहीं डरी। मालिक ने मजबूरी में बटन दबाया और वो लड़की तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। लीसा ये सब देख रही थी और डर के मारे चुप थी। उसी रात जेसन आया और लीसा का कॉलर हटा दिया। अब आजाद होकर लीसा ने उसके साथ भागने का फैसला किया। जेसन ने सामने की बिल्डिंग की ओर एक डिवाइस फेंका और कुछ ही सेकंड में वहाँ 100 मीटर लंबा पुल बन गया। लेकिन जैसे ही वे पुल पर चढ़े होटल का स्टाफ उनके पीछे लग गया। जेसन ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन ऊपर से उसे गोली मार दी गई और वो नीचे गिर पड़ा। लीसा को फिर से पकड़ लिया गया। जब उसे फांसी पर ले जाया जा रहा था तभी उसे ले जा रहे गार्ड्स में से एक ने अचानक सभी पर हमला कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड में उसने सबको खत्म कर दिया और जब उसने अपना हेलमेट उतारा तो वो जेसन था।